25 मई 2025 का ये पावन रविवार सूर्यदेव की कृपा और मां भगवती की छाया लेकर आया है। कन्या राशि के लिए ये दिन विशेष रूप से आत्मनिरीक्षण, संयम और सेवा भावना का संदेश देता है। कन्या राशि स्वभावतः विश्लेषणात्मक और विवेकशील मानी जाती है, परंतु जब इन गुणों को भक्ति से जोड़ा जाता है तो व्यक्ति केवल सफल नहीं होता, वो प्रभु के और अधिक निकट चला जाता है। आज का दिन हमें यही सिखाता है कि जीवन की सच्ची सार्थकता तब है जब हम अपने कर्मों को ईश्वरार्पण कर देते हैं। सुबह उठकर प्रभु का स्मरण करें, दीप प्रज्वलित करें और कहें, हे प्रभु, आज का प्रत्येक क्षण आपके चरणों में समर्पित है। मेरी बुद्धि को शुद्ध करें, मेरे मन को शांत करें। आज त्रयोदशी तिथि और चित्रा नक्षत्र का संयोग है। त्रयोदशी तिथि शिव की आराधना के लिए उत्तम मानी जाती है। कन्या राशि के जातकों के लिए ये दिन मानसिक बोझ से मुक्ति पाने का उपयुक्त समय है। यदि आपके मन में कोई अधूरी इच्छा, चिंता या अपराध बोध है तो उसे शिवजी के चरणों में समर्पित करें। भगवान शिव सरलता और क्षमा के देवता है। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और एक सच्चा भाव, इतना पर्याप्त है भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। आज का दिन यही संदेश देता है, त्याग दो अपने अहंकार को, छोड़ दो अपने डर को, क्योंकि जब शिव साथ हो तब कोई बाधा स्थायी नहीं रहती। कन्या राशि वाले जातक आज सेवा और कर्तव्य को प्राथमिकता दें। कोई भी छोटा कार्य, चाहे वो घर की सफाई हो, किसी बुजुर्ग की सहायता हो या किसी भूखे को अन्न देना, ये सब प्रभु की सेवा के समान है। जीवन का वास्तविक धर्म दूसरों की पीड़ा को समझना और यथासंभव मदद करना है। आज यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे किसी का चेहरा मुस्कुरा उठे तो समझिए कि ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दे दिया। ये भी ध्यान रखें कि वाणी में मधुरता बनाए रखें। बोलने से पहले सोचें, क्या मेरे शब्दों में करुणा है? क्या मेरी बातों से कोई दुखी तो नहीं होगा? क्योंकि आज का ग्रहयोग यही संकेत देता है कि वाणी ही या तो पूजनीय बना सकती है या पतन का कारण बन सकती है। आज सूर्य का प्रभाव कन्या राशि पर एक विशेष प्रकार की जागरूकता लेकर आया है। ये दिन आपको अपने भीतर छिपे उस आलोक की अनुभूति कराने का है जिसे आपने व्यस्तता और चिंता में अनदेखा कर दिया था। आज ध्यान और जप का विशेष महत्व है। आप चाहे नमः शिवाय जपें या श्री राम जय जय राम, किसी भी एक मंत्र को लेकर 108 बार जाप करें। ये न केवल आपके मन को शांत करेगा बल्कि आपकी आत्मा को ईश्वर के स्पर्श का अनुभव भी कराएगा। दिन के अंत में थोड़ी देर मौन रहकर प्रभु को धन्यवाद कहें। धन्य हो प्रभु, जो आपने ये सुंदर दिन दिया, मुझे समझ दी और सेवा करने का अवसर दिया। जब हम पंचांग की ओर दृष्टि डालते हैं तो समझ आता है कि समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं बल्कि हर क्षण में प्रभु की योजना छुपी होती है। आज रविवार सूर्यदेव अपने तेज से समस्त दिशाओं को आलोकित कर रहे हैं और कन्या राशि के जातकों से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वे अपने भीतर की नकारात्मकता, संदेह और हीन भावना को त्याग दें। अपने आत्मबल को पहचानिए। प्रभु ने आपको विश्लेषण, सेवा और ज्ञान का वरदान दिया है। आज का दिन अपने भीतर विश्वास जगाने का है। किसी चौराहे पर खड़े निर्णयों के मध्य यदि उलझन हो तो बस नेत्र मूंद कर प्रभु का नाम लीजिए, क्योंकि जब संकल्प भगवान के चरणों में होता है तब उसका परिणाम सदा मंगलमय होता है। आज यदि कोई कष्ट, कोई पीड़ा या कोई पुरानी याद मन को विचलित कर रही हो तो शांत होकर प्रभु की लीलाओं को स्मरण कीजिए। मां दुर्गा, जो कन्या राशि की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, उनके चरणों में बैठ जाइए और कहिए, मां, मैं आपका बालक हूं, मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। नवरात्र भले दूर हों, पर मां की कृपा कभी दूर नहीं होती। उनके प्रेम की छाया में बैठकर मनुष्य को वही शांति प्राप्त होती है जो बड़े बड़े योगी ध्यान में प्राप्त करते हैं। कन्या राशि के जातक यदि आज मां दुर्गा या मां लक्ष्मी का स्मरण करके व्रत, दान या जप करें तो वो पुण्य उनके जीवन को नई दिशा
और आत्मिक उन्नति प्रदान करेगा।